नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, रुपौली सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है और आज वोटिंग हो रही थी और अब लगभग वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम के 5 बज रहे हैं जब हम ये खबर कर रहे हैं, लेकिन जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है कि जो सीमांचल की जनता है उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी वाले कैंडिडेट से ज्यादा भरोसा निर्दलीय कैंडिडेट पे है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जदयू की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से यहाँ पर कलाधार मंडल चुनाव लड़ रहे थे, वहीं महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती थी और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह थे। तो आइए जानते हैं कि तीनों के बीच कैसा मुकाबला रहा और यहाँ का चुनाव कैसा रहा। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, रुपौली में बाई इलेक्शन था, वोट पड़ चुके हैं, तो कैसा रहा वहाँ का मुकाबला, क्या कुछ हुआ, कैसा जातीय समीकरण बना? देखिए, सबकी नज़र थी आज के वोटिंग पर। पटना से, दिल्ली से और जो सीमांचल के लोग हैं सबकी नज़र थी कि आखिर रुपौली में होगा क्या। जो अति पिछड़ा कार्ड वहाँ खेला गया, जो एनडीए के कैंडिडेट कलाधर मंडल और जो आरजेडी महागठबंधन के कैंडिडेट बीमा भारती, दोनों अति पिछड़ा, और एक तरफ शंकर सिंह निर्दलीय सवर्ण बिरादरी से, राजपूत बिरादरी से। तो एक टेस्ट वहाँ पे कल के भी प्रोग्राम में हम लोग आपके साथ कर रहे थे कि एक टेस्ट वहाँ पे ये होना था कि क्या अति पिछड़ा वोट पर अभी भी नीतीश कुमार का जादू है। लोकसभा चुनाव में जो जादू दिखा वो रुपौली के बाई इलेक्शन में भी बरकरार है, या फिर तेजस्वी यादव ने उसमें सेंधमारी की बीमा भारती को कैंडिडेट बना के, क्योंकि वहीं की थी, वहीं की विधायक है, अति पिछड़ा भी है। 75,000 अति पिछड़ा वोटर रुपौली विधानसभा में। तो इस वोट पर जो कब्जे की लड़ाई थी, इसके सिग्नल आज सवेरे से वहाँ मिलने शुरू हुए। शुरुआत में बीमा भारती जरूर आगे जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे कलाधर मंडल ने अति पिछड़ा वोटों में सेंधमारी शुरू कर दी और दोपहर होते होते ये मानिए कि कलाधर मंडल कहीं बीमा भारती से, जहाँ तक अति पिछड़ा वोटों का सवाल है, उसमें वो आगे निकलते हुए दिख रहे थे। तो एक चीज़ तो तय हुआ कि अति पिछड़ा वोट बट गया रुपौली में, और यही नुकसान कर रहा है बीमा भारती को भी, यही नुकसान कर रहा है कलाधर मंडल को भी, और ये जो फायदा पहुंचा रहा है वो शंकर सिंह को। सर, शंकर सिंह जैसे सवर्ण जाति से आते हैं तो उन्हें सवर्ण जाति का पूरा वोट मिला है या फिर उसमें भी बंटवारा हुआ है और वो दूसरे दल वालों को मिला है? यही हैरान करने वाली बात है कि जो जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि सवर्ण वोटों में सेंधमारी करनी है, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है, जो रुझान 5 बजे तक के आए हम लोग के पास, जो हमारे संवाददाता भेज रहे हैं कैपिटल टीवी के, वो यही है कि सवर्ण वोटरों में सेंधमारी ना के बराबर है। राजपूत वोटर, ब्राह्मण वोटर, इन सब लोगों ने वोट किया शंकर सिंह को। इसका मतलब है कि शंकर सिंह ने जो अपने हिसाब से फील्डिंग सजाई थी सवर्ण वोटर को लेके, वो फील्डिंग उनकी सफल रही, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई थी वो सवर्ण वोटर लेके रुपौली में काम नहीं किया, और ज़्यादातर हिस्सा कहिए तो 90% से ज़्यादा जो वोट सवर्ण वोट है वो शंकर सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है रुझान में। फैसला तो 13 को आएगा क्या हुआ, लेकिन जो खबरें हैं यही है कि सवर्ण वोटरों की गोलबंदी जो है ज़बरदस्त तरीके से शंकर सिंह के पक्ष में हुई। सर, जैसा कि चुनाव के अंतिम दौर में तेजस्वी यादव जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसके बाद से पप्पू यादव ने भी बीमा भारती को समर्थन दिया, तो इसका फायदा कहीं हुआ है बीमा भारती को? देखिए, पप्पू यादव के बारे में कहा जरूर गया था कि पप्पू यादव एक फैक्टर रुपौली के बाई इलेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा के आंकड़े जब आत्मजा जी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लोकसभा में रुपौली में पप्पू यादव खुद पिछड़ गए थे। 75,000 वोट ही उनको आया था, 1 लाख प्लस वोट संतोष कुशवाहा को आया था, तो वहाँ भी 25-26 हज़ार से पप्पू यादव पीछे चले गए थे। तो पप्पू यादव का बहुत असर पड़ा वहाँ पे, ऐसा आज मतदान के दिन भी नहीं दिखा। हाँ, एक मॉरल सपोर्ट जरूर आप मान सकते हैं बीमा भारती को हुआ होगा इससे, लेकिन ज़मीन पर जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं दिखा, और पप्पू यादव बहुत बड़े प्लेयर के रूप में रुपौली बाई इलेक्शन में दिखाई नहीं पड़े। सर, तो अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार लड़ाई किसके किसके बीच में है? देखिए, लड़ाई का जो आप अगर एक कहिएगा ना, कोई एक्स फैक्टर जो होता है किसी चुनाव का, वो फैक्टर है मुसलमानों का। जो मुस्लिम वोटर थे रुपौली में माई से अलग हो गए,
तेजस्वी यादव को जो भरोसा था, पप्पू यादव को जो भरोसा था कि जो मुस्लिम वोटर जो लोकसभा में पप्पू यादव को मिला था कि उसका ज़्यादातर हिस्सा हम ले लेंगे, वहाँ पे फेल हो गए। और जो वोटर हैं, जो खबरें अभी तक की है, यही बताया जा रहा है कि 60 से 70% मुसलमानों का वोट शंकर सिंह के पक्ष में गया है। आज जहाँ पे एक घटना भी हुई है, अप्रिय घटना, वो भी मुस्लिम बहुल बूथ ही था। शंकर सिंह के पक्ष में ही वोट वहाँ पर गिर रहे थे। तो कहा यही है जा रहा है कि मुसलमानों ने उनको वोट किया, और इसके कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले 25 साल का जो राजनीतिक सफ़र है शंकर सिंह का, उन्होंने मुसलमानों के घर घर जाके काम किया है। उसके सुख में दुख में शंकर सिंह मुसलमानों के साथ रहे हैं। तो एक सिंपैथी मुसलमानों की शंकर सिंह के साथ है कि भाई 25 साल से ये आदमी संघर्ष कर रहा है, एक मौका इसको ज़रूर मिलना चाहिए। तो लगता है कि जो मुस्लिम वोटर थे रुपौली के, इस बार शंकर सिंह को वो मौका इस बार उन्होंने दे दिया। सर, सवाल यह है कि यहाँ की अब लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय अभी भी बनी हुई है या फिर किन्हीं दो कैंडिडेट के बीच मुकाबला है? नहीं, ये आप क्लियर इसकी एक मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं कि लड़ाई दो तरफा है। हमने केवल अति पिछड़ा वोटों के बंटवारे की बात की, लेकिन जो दूसरा बेस वोट बैंक है और सारे, वो तो उनको मिला ही, बीमा भारती को भी मिला है, कलाधर मंडल को मिला है। तो आप ये नहीं कर सकते कि शंकर सिंह का मुकाबला किसके साथ हो रहा है। एक एंड पर शंकर सिंह खड़े हैं, नो डाउट। जो रुझान है, संकेत है, खबरें हैं, जिस तरह का वोट हुआ है, शंकर सिंह तो एक एंड पर खड़े हैं, उसमें नो डाउट, इसको कोई भी बोल सकता है। लेकिन जो दूसरा एंड है, जो सवाल आपका था कि दूसरे नंबर पर फिर कौन, तो दूसरा और तीसरा का जो पोजीशन है, इसको आप अभी 5 बजे की खबरों पर क्लियर कट नहीं बता सकते हैं, और खबरें आएगी तो पता चलेगा। लेकिन आज 5 बजे जब आप प्रोग्राम कर रही हैं, तो जो हमारे पास सूचना है कि दोनों जो है, दोनों बड़ी मजबूती से लड़े हैं, कभी आगे कभी पीछे। शुरुआत में बीमा भारती आगे, फिर कलाधर मंडल आगे, बीच में ये उतार चढ़ाव चलता रहा। तो दोनों के पक्ष में वोट है और दोनों लड़े हैं मजबूती से और दोनों को वोट पड़ा है। लेकिन जो निर्णायक वोट होता है, जीत वाला वोट, वो आप कह देंगे कि अभी मिलता हुआ दिख रहा है कलाधर मंडल और बीमा भारती को, ये कहने में थोड़ी सा अभी डाउट है। और शंकर सिंह ने अपनी मजबूत उपस्थिति रुपौली में दिखाई है, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। सर, सवाल अब ये है कि ये जो शंकर सिंह को ज़्यादा वोट मिलने की बातें सामने आ रही है, तो उनको लोग इतना वोट क्यों दे रहे हैं, इसका आधार क्या है? और बाकी जो कास्ट वाइज अगर बात करें तो कौन सी जाति निर्णायक भूमिका निभा रही है? देखिए, शंकर सिंह को ज़्यादा वोट क्यों मिल रहा है, इसका जिक्र अभी हमने किया था कि 25 साल से वहाँ पे वो लगे हुए हैं। लोजपा से भी जुड़े हुए, तमाम पार्टी से भी जुड़े हुए थे। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में ज़बरदस्त काम किया, वहाँ से लीड भी मिला एनडीए प्रत्याशी को। तो वहाँ से वो जुड़े हुए थे। और बीमा भारती का एंटी इनकम्बेंसी, 5 बार से वो विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर बीमा भारती को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। एक देखिए, लोकसभा चुनाव हार गई, उसका तो डेंट था ही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी रुपौली में बीमा भारती के लिए था, जिसका फ़ायदा कलाधर मंडल को भी मिला और उसका फ़ायदा शंकर सिंह को भी मिला। तो इस तरह के बंटवारा हुआ। मुस्लिम वोटर के बारे में हम बता चुके हैं कि वो डिवीज़न हो गया मुस्लिम वोटर का। अब देखिए, यादव हत्याकांड हुआ, वहाँ पर जो मड़वाड़ी वर्ग है, वैश्य वर्ग है, वो भी एक माहौल में था कि क्या करें ना करें। इसका फ़ायदा भी शंकर सिंह को मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है वहाँ पर। जैसे जहानाबाद में एक फैक्टर था ना कि भाई यहाँ पहले इस सीट को मुक्त कराया जाए, तिपकरवन मुक्त कराया जाए, यह भूमियारों की सीट है। तो कमोबेश रुपौली में भी एक चीज फैक्टर था कि अति पिछड़ा जो गंगोता से है, इससे इस सीट को मुक्त कराया जाए, कोई भी जीत जाए लेकिन इससे मुक्त कराया जाए। इसका फ़ायदा भी शंकर सिंह को मिला है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, रुपौली सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, और जो अभी के रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार शंकर सिंह आगे हैं बाकी दोनों कैंडिडेट से, क्योंकि जो अति पिछड़े वोट में सेंधमारी हुई है, इसका फायदा भी शंकर सिंह को मिला है। और सवर्णों का जो वोट है वो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वोट उनको मिला है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें थी जिसका फायदा शंकर सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की बात करें तो अभी कह पाना मुश्किल है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर किसकी लड़ाई होगी। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसने किसको कितना वोट किया और क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सीट पर किसको ज्यादा वोट पड़े हैं और किस आधार पर पड़े हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।